नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज की चर्चा सिर्फ बिहार की राजनीति पर नहीं बल्कि एक अनोखे राजनीतिक प्रयोग की कहानी पर भी है, क्योंकि इस बार बिहार की हवा बदलने में एक नया फैक्टर उभरा, मोहन यादव फैक्टर। जहां जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गए वहां एनडीए को बढ़त मिली है। तेजस्वी यादव का जाति कार्ड फेल दिखा। एमवाय बनाम एमवाय की लड़ाई में मध्य प्रदेश वाले एमवाय भारी पड़े। यादव समाज का मूड बदला, वोट विकास की ओर खिसके और एनडीए को मिला मोदी मोहन का डबल इफेक्ट। क्या सच में मोहन यादव की मौजूदगी से ही बिहार में समीकरण उल्टे? क्या आरजेडी का एमवाय एजेंडा जमीनी स्तर पर नहीं चला? और क्या तेजस्वी की जाति राजनीति की जगह विकास का नैरेटिव जीत गया? क्या बिहार का परिणाम मध्य प्रदेश कांग्रेस की चुनावी गणित बदल देगा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले पेश है यह खास रिपोर्ट। तो एमवाय ने लगाई एमवाय में सेंध, इस पर हम आपको स्पेशल रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि आज की जो चर्चा है वो बिहार के आंकड़ों पर बहुत गहराई से नहीं होने वाली। हम सिर्फ इस एस्पेक्ट पर ही इस पूरे डिस्कशन को केंद्रित रखेंगे कि बिहार में जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गए, कई सीटों पर उन्होंने वहां बीजेपी एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार किया, माहौल बनाने की कोशिश की, तो क्या कुछ उनकी स्ट्रैटेजी थी, किस तरह की रणनीति थी? और जब ये पूरी रणनीति जमीन पर आज असर दिखा रही है तो मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कितनी लाभदायक साबित होगी और कांग्रेस के लिए यह क्या उल्टी साबित होगी? इसी पर पेश है एक खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव का मैदान और मंच पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 3 दिन 21 विधानसभा सीटें, 40 से ज्यादा सभाएं और अब नतीजे बता रहे हैं जहां जहां मोहन यादव गए वहां एनडीए उम्मीदवार बढ़त में हैं। ये सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि डॉक्टर मोहन यादव के बढ़ते प्रभाव और उनकी राष्ट्रीय पहचान का संकेत बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश बीजेपी में ये बात खुले तौर पर कही जाने लगी है कि डॉक्टर मोहन यादव अब सिर्फ प्रदेश के नेता नहीं, एक नेशनल फेस बन रहे हैं। मात्र जीत नहीं, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये आंधी बही है विकास की, और विकास को जनता ने वोट दिया है। और ये इस चुनाव ने ट्रेंड तय कर दिया है कि विकास और गरीब कल्याण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों के मसीहा, जो हर गरीब के जीवन में खुशी लाने का काम किया। हम तो जमीन पर नीचे घूमते रहे बिहार के अंदर, क्योंकि हमें भी एक सहयोगी की भूमिका में काम करने का मौका मिला। मुख्यमंत्री ने रुझान आने के बाद कहा, जनता ने विकास के लिए एनडीए पर भरोसा जताया है। बिहार ने फिर प्रधानमंत्री मोदी को आशीर्वाद दिया है। मोहन यादव ने आगे ये भी कहा कि कांग्रेस ने राजद को नुकसान पहुंचाया और चुनावी मैदान छोड़कर सहयोगी दल को भारी कीमत चुकवाई। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर नीतीश कुमार तक सबको जीत की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ये विकास परक राजनीति की जीत है। बिहार में बहार है, फिर एनडीए सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय अमित जी, खासकर अमित शाह जी को गृह मंत्री होने के नाते और हमारे संगठन के वो आधुनिक समय के अद्भुत शिल्पी हैं। मैं स्वयं बिहार भी गया था और बिहार के अंदर जो देखा वो रिजल्ट आया, ये कांग्रेस और उनके साथ वालों को सबक है कि जमीन पे जुड़ो, जमीन से जुड़कर राजनीति करो। जब हवा में रहोगे तो हवा में उछाल दिए जाओगे। बिहार के परिणामों का असर सीधे मध्य प्रदेश के माहौल पर भी पड़ा है। मध्य प्रदेश बीजेपी बेहद उत्साहित है, कह रही है कि मोदी मॉडल, मोहन यादव मॉडल एक साथ भरोसे की गारंटी दे रहे हैं।
प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा, मध्य प्रदेश ने बिहार को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई और ये साबित हो गया कि असली सेवा केवल मोदी सरकार कर सकती है। बिहार की जीत मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए मोमेंटम बूस्टर बनी है। मध्य प्रदेश के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी जनता की तरफ से मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जीत हुई है, मैं बिहार की जनता का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया। हमारे अमित शाह जी, जिनके मार्गदर्शन में पूरा बिहार का ये चुनाव चला, साथ ही हमारे प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, सभी का धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण एनडीए की जीत हुई। उधर मध्य प्रदेश कांग्रेस का मनोबल झटका खा चुका है। बिहार मतगणना शुरू होने से पहले ही कांग्रेस हार मानती दिखी। मीडिया विभाग अध्यक्ष मुकेश नायक ने कहा, परिणाम निराशाजनक हैं। इतना क्रूर बहुमत लगातार देना लोकतंत्र के लिए कैसा है, विचार होना चाहिए। इधर वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह फिर से एसआईआर प्रक्रिया, ईवीएम और मतदाता सूची पर सवाल उठा रहे हैं। 62 लाख नाम हटाए जाने और 5 लाख वोट बिना एसआईआर फॉर्म जोड़े जाने का भी आरोप लगाया। नहीं, कांग्रेस के लिए परिणाम निराशाजनक और बहुत अप्रत्याशित है। और लोकतंत्र में, लोकशाही में इतना क्रूर बहुमत लगातार देना कितना अच्छा है मुझे नहीं मालूम, पर मुझे लगता है इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। एक कहावत है, शास्त्रों में लिखा है कि हर युग में पत्थरों के भी आकार बदल जाते हैं। यहाँ 25-25, 30-30 साल से जनता में कोई प्रयोग धर्मिता नहीं है, कोई नवाचार नहीं है, इससे थोड़ा निराशा हुई है। लेकिन एक बात जानता हूं, मैं जब गया था वहां पर मुझे कहीं नहीं लग रहा था कि कोई एक तरफा कोई बराबर की लड़ाई थी। और इस पर ये बात चल रही थी कि इसमें प्रशांत किशोर की पार्टी और एमआईएम वो कितना एक दूसरे की वोट काटती है। कि अगर 140 से ज्यादा सीटों से एनडीए जीतती है तो ये मैनिपुलेटेड मतदाता सूची और मैनिपुलेटेड ईवीएम का कमाल होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हार के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस और भी रक्षात्मक हो जाएगी या ये नैरेटिव जनता को और दूर कर देगा? और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार में एनडीए की जीत मध्य प्रदेश की राजनीति को कैसे बदलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता सत्येंद्र जैन जी जुड़े हैं। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता सीताशरण सूर्यवंशी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। सीताशरण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सत्येंद्र जैन जी, सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई, क्योंकि पहले से ही भाजपा ये दावा कर रही थी कि एक तरफा जीत होगी। हालांकि कांग्रेस अब ये जरूर कह रही है कि बराबर की लड़ाई थी, लेकिन ना जाने इस तरह का अप्रत्याशित परिणाम कैसे आया। लेकिन किसे जीत का श्रेय देना चाहेंगे? क्या इसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी यही कहेगी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस धरा पर पहुंचे तो वहां पर हार कैसे होती? जी देखिए जी सत्येंद्र जी, आवाज आ रही है अमित जी? जी, आपकी आवाज मिल रही है। हाँ, ओके, मुझे थोड़ा इको हो रहा है जी, एक बार चेक करा लें। जी, हम कर लेंगे। जी, यह अद्भुत और कल्पनीय नहीं है। ये सब कुछ पुरुषार्थ, पराक्रम की पराकाष्ठा का ही प्रतिफल है। और जिस प्रकार से नागरिक देवो भव का जो मंत्र है, जो यशस्वी प्रधानमंत्री, भूतो न भविष्यति प्रधानमंत्री, हिस्टोरिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और भारत, वो जिन्होंने जो मंत्र दिया, जिन्होंने अपने कृतित्व से सिद्ध कर दिया है कि भारत के आज तक जो अभी तक के प्रधानमंत्री हुए हैं और आगे भविष्य में भी होंगे, उनके जैसा अब नहीं होगा, भूत न भविष्य थी। इसीलिए कहा जाता है कि उनकी गति, तीव्रता, प्रगति, आवेग, समलेख, प्रक्षेप और अप्रतिम, अतुलनीय है। और जो बिहार को
वो इस कारण से है कि देखिए बिहार का विकास जो किया है, बिहार के विकास में जैसे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2-2.5 लाख करोड़ रुपए दिए, यहाँ तो 11 सालों में लगभग 19 लाख करोड़ रुपए के राशि जो केंद्र के द्वारा दी गई है वहाँ के विकास के लिए। और जिस प्रकार से बिहार के मंदिर मान करके बिहार की भगवान रूपी जनता की पुजारी बने हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गृह मंत्री जी आदरणीय श्री अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी बिहार की जनता की पूजा की अर्चन करते हैं, और जिस पर उन्होंने भी अपना त्याग, तेज, तपोबल, परिश्रम वहां पर झोंका है, और वहाँ बिहारी यूनिट की और जो हमारा सारा एनडीए है उस एनडीए की सबकी तपस्या का प्रतिफल है। और भगवान रूपी जनता है वो कहीं ना कहीं ये समझ गई है कि हमारे सेवा करने वाले, हमारे सुख दुख के साथी, और बिहार को मंदिर मान करके बिहार को समृद्धि के रास्ते पर उत्कृष्ट, वैभवशाली, समृद्धशाली, ऐश्वर्यशाली, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली बिहार का अगर बनाने वाली कोई राजनीतिक दल है तो वो एनडीए है और वो भारतीय जनता पार्टी है। और यही कारण है कि बार बार, अब देखिए 20 साल से तो थे, अब अगले 5 साल के लिए भी गारंटी के साथ उन्होंने स्टैंपिंग कर दी है, और लगभग 210-208 सीट जो चल रहा है, टैली चल रही है, आगे पीछे हो रही है, निसंदेह ये भी सब आ जाएगा। तो आप देखिए अप्रत्याशित आशीर्वाद दिया है, और बिहार की जनता के साथ हमारे कर्तव्यों का, हमारे कर्मों का ही हम काम कर रहे हैं, उसका प्रतिफल है। अब कांग्रेस में जिस प्रकार से आपने बताया, मुकेश नायक जी ने जो कहा, मुझे लगता है कि कांग्रेस को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए अमित जी, क्योंकि जो व्यक्ति का क्रूर बहुमत मिल रहा है। देखो ये क्रूर क्या है, आपने जनता के साथ क्रूरता की है। आप ये कहते हो कि जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, या जैसे भगवान रूपी जो जनता होती, मताधिकार, मत देने का अधिकार सबका है, और रणदीप सिंह सुरजेवाला जी जैसे राष्ट्रीय नेता हैं वो कहते हैं कि जो भाजपा को वोट देते हैं वो सब राक्षस हैं। तो आप जनता को राक्षस बनाते हो। अब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, और बिहार वह भूमि है, मैं थोड़ा सा इतिहास में ले जाना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र की जननी बिहार है। जिस प्रकार से जैन आगमों में, जैन पुराणों में लिखा गया है कि अनेकांत का सिद्धांत, त्यागवाद का सिद्धांत, और भगवान महावीर स्वामी जो तीर्थंकर हुए वो बिहार से ही हुए हैं, बिहार में हुए, और जिनको मोक्ष प्राप्ति बिहार में हुई। तो जो लोकतंत्र की जननी है जो बिहार है, जो वैशाली गणराज्य है, वैशाली के जनपद हैं, तो वह जो लोकतंत्र की जननी है वो बिहार है। अब और प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने भी दुनिया को कहा कि सबसे प्राचीनतम अगर लोकतंत्र है तो वह भारत का लोकतंत्र है, भारत लोकतंत्र की जननी है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र वर्तमान का भारत का है। और हिस्टोरिक दृष्टि से देखेंगे तो सबसे पुराना लोकतंत्र, प्राचीनतम लोकतंत्र भारत का है, और वो बिहार से आता है। तो बिहार की भगवान रूपी जनता, देव रूपी जनता को जब आप राक्षस कहोगे, जब आप उनको अवेल बताओगे, बुराई बताओगे, तो निसंदेह होगा ही होगा। और आप देखिए इनकी ये क्रूर बहुमत नहीं है, जनता ने एक रूप करके दे दिया। और ये कांग्रेस और ये सब विपक्षी दल कहते थे कि भाजपा तो तोड़ने की बात करती है, 80-20 की बात करती है, तो आज देखिए 80% से ज्यादा सफलता भारतीय जनता पार्टी को 245 सीटें बिहार के अंदर विधानसभा में, और आप देखिए 210 तो 80 से 85% के करीब आ गया। तो 80-20 ये है भाजपा का कि जब भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद मिलता है तो 80% से ज्यादा सफलता भाजपा को है, और 20% में कांग्रेस और कांग्रेस के साथ। अब देखिए एमजीबी बना दिया, एक आएगा एमजीबी है। पहले तो इंडिया अलायंस करते थे, अब उन्होंने देखा कि इंडिया अलायंस फैल गया, टूट-फूट हो गई, तो इंडिया तो भारत तो टूटता नहीं, तो इंडिया अलायंस की जगह एमजीबी ले आए। एमजीबी को फेल हो गया है एमजीबी, और कहते थे तेजस्वी भवा, हमारे यहाँ कहा गया है, अपने तेजस्वी की बात करते थे तेजस्वी भवा, तो ऐसे कहते आरजेडी के जो प्रवक्ता गण थे उनको भी जवाब मिल गया। उनको यशस्वी भवा का आशीर्वाद दिया है भगवान रूपी जनता ने, वो भाजपा को दिया, और भाजपा ही और एनडीए ही, नीतीश कुमार ही उस सबको दूर कर सकते हैं। और डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो संविदा डाली है, 75 से ज्यादा नेता मध्य प्रदेश से गए हैं। सदानंद जी शर्मा जी ने भी लगभग 60 सीटों पर, 5 दर्जन सीटों पर काम किया, और अपना संविदा, अपना त्याग, तेज, तपबल, पुरुषार्थ वहां पर दिखाया। ऐसे ऐसे क्षेत्र में मिथिला का क्षेत्र हुआ, त्रिभुज का क्षेत्र हुआ, वहां पर अप्रत्याशित विजय हुई है। बीडी शर्मा जी भी वहां रहे, उन्होंने भी अपना त्याग, तेज, तपबल दिया। हमने मध्य प्रदेश हमारे प्रदेश सभी दिग्गज वहां पर मौजूद थे, लगातार कैंपेनिंग की, और अब इसका परिणाम भी सामने आया। मैं फिर से आपका रुख करूंगा सत्येंद्र जी, सीताशरण सूर्यवंशी जी से जवाब ले लेते हैं। सीताशरण सूर्यवंशी जी, बीजेपी तो निश्चित तौर पर कह रही है कि परिणाम अप्रत्याशित नहीं है, हमने तो पराक्रम किया, मेहनत की, उसका नतीजा है। लेकिन मेहनत तो कांग्रेस ने भी कम नहीं की, बहुत सारे मुद्दे आप उठाते रहे, लेकिन क्या माना जाए सीताशरण जी, कहां पर कमी आप देख रहे हैं? देखिए अप्रत्याशित ही निर्णय है,
जी और जो मैंडेट मिला है, मैं स्वयं वहाँ ऑब्जर्वर था जी जी जिला कटिहार मनिहारी में, जी कि जो मेरे प्रत्याशी को 1 लाख ज्यादा वोटों से जीतना चाहिए था, जो 17,620 वोट से मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस से जीते हैं, वहाँ का मैं ऑब्जर्वर था जी। और इनसे ये पूछिए कि जो से अमित शाह जी केंद्रीय गृह मंत्री हैं जी, प्रोटोकॉल इनके अंडर में है, ये 5 दिन से पटना के होटल में और सीसीटीवी में पेपर ऐसी क्या गोपनीयता थी कि पता चलता तो वो गोपनीयता भंग हो जाती। एक बात, दूसरी बात मैं बताऊं आपको कि 29 सीट में चिराग पासवान जो मोदी हनुमान जी हैं वो 20 गए जी जी। और आपका जेडीयू तो एक 80 जीत गया है। ये तीनों ही जेडीयू, बीजेपी और चिराग पासवान, ये तीनों को ही मैंडेट मिला है। तो मतदाता सूची, ईवीएम मशीन और जिस तरीके से गड़बड़ी जो हुई है वहाँ की जनता जानती है, 90% गड़बड़ी हुई है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा जो कैंडिडेट है मनोहर प्रसाद सिंह, कांग्रेस का प्रत्याशी मनिहारी 6-7, उससे 1 लाख से ज्यादा था और पिछले बार भी वो 21 जीते 620 से ही जीत हुई है। तो ये उंगली उठ रही है अप्रत्याशित, ये घटना है और ये मैंडेट जनता का नहीं है, ये बीजेपी आदरणीय और ये पूरा बिहार साक्षी है। जी, सीताशरण जी की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने बातें कही हैं उसका लबुलुआब ये था कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है चुनाव में। मैं जरूर आपसे जवाब लूंगा इस पर विस्तार से, निश्चिंत रहे सत्येंद्र जी। फिलहाल डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी का रुख कर लेंगे। डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार बिहार प्रचार पर नजर बनाए हुए थे, बिहार की धरा पर गए, वहां पर उन्होंने कैंपेन भी किया और एक बहुत बड़ी जीत के साथ अब जो नतीजे हैं वो सामने हैं। क्या देखते हैं, ये बिहार की जीत मध्य प्रदेश की राजनीति पर कितना इफेक्ट डालती दिखेगी? देखिए, निश्चित रूप से बिहार महत्वपूर्ण राज्य है, राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे सांस्कृतिक दृष्टि से हो, शैक्षणिक दृष्टि से हो जी, या भौगोलिक दृष्टि से हो, महत्वपूर्ण राज्य है और वहाँ की जनता एक राजनीतिक रूप से सजग है। चाहे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भागता देखें, चाहे देश के विकास में देखा जाए, तो बिहारी लोगों का पूरा योगदान रहा। और ये राज्य महत्वपूर्ण राज्य इसलिए भी है कि ये उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है और यहाँ पे विधान परिषद भी है, विधान सभा के बाद। और राजनीति के आयाम हर राज्य में इनकी आबादी अच्छी है और ये काफी कुछ तय करते हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे बंबई हो। इस तरह से जो महाराष्ट्र, ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पे उनकी अधिक आबादी है और वो राजनीति में हस्तक्षेप भी रखते हैं। और निश्चित रूप से मोहन यादव जी ने वहां 21 सभाएं की, 21 विधानसभाओं में 40 सभाएं की और उनके प्रत्याशित परिणाम आए हैं और वो लगभग पूरे 100% उनका स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन साथ साथ देखिए, बीजेपी एक कार्डर पार्टी है और जिस पार्टी को जो काम कार्यकर्ता को दिया जाता है वो निष्ठा से कार्य करता है। लेकिन ये पार्टी के साथ साथ ये एनडीए की जीत है। एनडीए की इसलिए है कि अगर ये निश्चित रूप से अगर नीतीश जी के साथ को एक संबंध बना के या साथ में चुनाव नहीं लड़ा जाता, ना बीजेपी इस तरह से आ पाती है, ना ही जनता दल यू आ पाती। तो नीतीश कुमार उनका गठबंधन और साथ में चिराग जी जो 2020 में चुनाव नहीं लड़े, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री जी की एक स्पष्ट छवि है, जनता के बीच लगातार संवाद करते हैं, वो राजनीतिक परिवेश को समझते हैं, उनकी स्थिति को समझते हैं और उस हिसाब से वो वहां के नेताओं को भेजते हैं। उसी रूप में वहां पे उन्होंने एक जिम्मेदारी जिस तरह से आज सारे सीएमओ को दिए, जिसमें हेमंत बिश्वा हो, चाहे योगी जी हो, तो इन सब का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा है। योगी जी ने सीमांचल में प्रचार किया, वो भी धुआंधार रूप से जीते और मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोहन यादव जी ने भी अपनी जिस विधानसभाओं में किया वो जीता और जीत में परिवर्तित हुई। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि ये जो परिणाम आए हैं वो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए बहुत लगातार घंटी खतरे की बजती रही, लेकिन अब तो अति हो गई क्योंकि वह डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाई। लेकिन भूपेंद्र जी, बात तो ये कही जा रही है कांग्रेस के माध्यम से, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, कांग्रेस तो यही संदेश जता रही है कि 90% गड़बड़ी हुई चुनाव में, फिर कैसे कांग्रेस जीत सकती थी। लेकिन क्या इस बात से इत्तेफाक रखा जाए कि वाकई इस तरह का कुछ हुआ है? यही दुराग्रह से उनको बाहर निकलना होगा। अगर यही तरीके से देखिए,
राहुल गांधी जी आज अगर जो बोल रहे हैं, आज जो उनके पास पद है, वो चुनाव आयोग और उस पद्धति लोकतंत्र की खूबसूरती के कारण ही है। आज वो जो बात रख रहे हैं वो लोकतंत्र के कारण ही रखे। आज यूपी में उनकी जो सीटें आई थी वो चुनाव आयोग के कारण ही आई थी। क्या अगर इस तरह से होता तो अयोध्या की सीट क्यों हट जाते? प्रधानमंत्री लगभग जब बनारस में आज 1.5 लाख वोटों से जीते, क्यों पिछली बार तो वो 4-4.5 लाख वोट से जीते थे। अगर वो चाहते तो उस तरह से, और फिर 240 क्यों आती, उनकी 272 आती। ये सब जनता इस चीज को नहीं मानती है, मैं आपको बताऊं। और आज अगर वो अपने बरेली से जीते हैं तो वो उस चुनाव के कारण कह रहे हैं। और आज जो उनकी जो बातें सुनी जा रही वो, देखिए जनता परिपक्व है, यहाँ लोकतंत्र एक परिपक्व लोकतंत्र है। इस चीजों को, चाहे वो संविधान चोरी की बातें हो, देखिए विकास की एक नई धारणा रखी गई है। एम.बाई का नया समीकरण बन गया है। वो मुस्लिम यादव नहीं रहा, वो महिला यंग बन गया है। अब महिला यंग का कॉम्बिनेशन ये है कि रोजगार चाहिए। और इस चुनाव से लगभग जो विधानसभा चुनाव लगा है, उस चुनाव में एक महिला वर्ग को एक स्थापित वोट कर दिया है। और जो इस चुनाव में पुरुषों से ज्यादा मतदान हुआ, इसके रूप में ये हुआ कि जो महिलाओं के बारे में सोचेगा वो ही गद्दी का दावेदार होगा। बिल्कुल, ये तो सही कहा आपने। रही बात ये कि महिलाओं की जो भागीदारी है, वो बताया जाता है कि 8% और बढ़कर सामने आई, ज्यादा मतदान उन्होंने किया। हाँ, 8% वोट बढ़ा। और पिछली बार जो 2020 का चुनाव था उसमें 7% कम था पुरुषों से। तो ये जो लार्ज स्केल में, क्योंकि उन्होंने एक चीज में सीमा नहीं दी, उन्होंने युवा लड़कियों से लेके और माताओं तक उन्होंने सबको दिया, चाहे साइकिल हो, चाहे स्कॉलरशिप हो। और उसके बाद उन्होंने 10,000 रुपए का जो डिलीवर किया, तो जिससे जी एक मंशा बनी। और साथ में सुशासन की स्थिति, वहां पे लाइन ऑफ ऑर्डर की स्थिति सुधारना। तो ये जो सब चीज थी, जो देखिए उसके जनता ही माहौल बनाती है और जनता ही माहौल बिगाड़ती है। उस देश में जब चुनाव का समर शुरू होता है, देश के प्रधानमंत्री ने लगभग 120 विधानसभाओं में किया है। और 120 लगभग 16 या 17 उन्होंने जनसभा की, एक रोड शो किया। और उसके बाद उन्होंने वो चुनाव को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से समर्पित रहते हैं, वहां की मर्म मिट्टी को समझते हैं, वहां की भौगोलिक भाषाओं को समझते हैं, वहां के विकास और वहां के सौंदर्य को समझते हैं, उसको व्याख्यात करते हैं। सत्येंद्र जी, तो जनता उनसे कनेक्ट होती है। जी सत्येंद्र जैन जी, जिस तरह से डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी ने भी कहा कि मर्म को तो समझा गया, योजनाओं ने भी काफी ज्यादा असर इस चुनाव में डाला, लेकिन जहां तक जीत की बात है, तो यदि नीतीश कुमार का साथ नहीं होता तो क्या मानते हैं कि जीत की जो डगर है, जो राह है, वो इतनी आसान होती बीजेपी के लिए? देखिए बिल्कुल, ये जीत की राह हमने अब काम करते हैं, इस कारण से भगवान रूपी जनता आशीर्वाद देती है। और आप देखिए कांग्रेस बौखला गई, मानसिक संतुलन खो गया है और ये रो रहे हैं। कभी FIR पर रोते हैं, कभी EVM पर रोते हैं, कभी संविधान पर रोते हैं, कभी कुछ पर रोते हैं, रोते ही रोते रहते हैं। इनके लिए तो एक तो इनकी नेता नीति नियत में परिवर्तन नहीं आया, इन्होंने कभी कुछ चुनाव आपने बदला नहीं। तो एक सबसे पहली बात आज है, देखिए ये चुनाव दर चुनाव, साल दर साल हारते जाते हैं, फिर भी और कीर्तिमान स्थापित कर देते हैं। दिल्ली का चुनाव हारे हैं, ये हरियाणा का चुनाव हारे हैं, महाराष्ट्र चुनाव हारे हैं, ये लोकसभा का चुनाव हारे हैं, ये अब बिहार हारे हैं। और आप देखिएगा हमें बंगाल में भी, बंगाल की जनता भी, भगवान रूपी जनता आशीर्वाद देगी। और देखिए दीदी भी हारेंगी, और ममता बहन भी, स्पीच ब्रेकर दीदी हारने वाली है, और तमिलनाडु के अंदर भी हारने वाले हैं। आप ये फिर क्या कहेंगे, फिर SIR EVM सबको रोएंगे और राहुल जी और सभी लोग रोते जाएंगे। और रोते रोते क्या बोलेंगे, ये कहेंगे कि कभी हालात से तो कभी खुद पर रोना आया, कभी हालात से तो कभी खुद पर रोना आया। बात निकली, जब चुनाव की बात निकली तो हर बात पे रोना आया, तो हर चुनाव पे रोना आएगा। जब ये हार की बात निकलेगी तो हर चुनाव पे रोना आएगा, साल दर साल रोना आएगा, FIR पर रोना आएगा। और तीसरी बात, अगर इन्होंने नेता नीति नियत और नेतृत्व में परिवर्तन किया होता तो ये स्थिति नहीं होती। उसके लिए कश्ती भी नहीं बदली, कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, और देखो इन हारने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। राहुल गांधी जी लगभग 100 चुनाव हार जाएंगे, 90 से ज्यादा हार चुके हैं, तो कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, इन हारने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। और है शौक के सफर ऐसा, है शौक के सफर ऐसा, अमित जी है शौक के सफर ऐसा। एक उम्र खोई इन्होंने, पूरी की पूरी उम्र खो दे रहे हैं।
और वो उम्र कहाँ, केंद्र में देखो 15 साल से विपक्ष में है, मध्य प्रदेश में 25 साल से विपक्ष में है और बिहार में भी 25 साल हो जाएंगे। तो एक है शौ की सफर ऐसा, एक उम्र खोई इन्होंने, मंजिल भी नहीं पाई और रास्ता भी नहीं बदला। तो आप सोचिए, और तो ये क्रूर होगा, ये जनादेश जो होगा, ये बहुमत जो होगा, ये क्रूरता करेगा। जो व्यक्ति कश्ती भी नहीं बदल रहे हैं, कार्यक्रम के अंतिम चरण में इसी पर जवाब ले लेते हैं सीता शरण जी से। सीता शरण सूर्यवंशी जी, क्या अब रास्ता बदलने के लिए भी कांग्रेस विचार कर रही है? कोई बड़े फैसले पार्टी भी देखने को मिल सकते हैं? जी सीता शरण जी। देखिए आदरणीय, जिस तरीके से सत्येंद्र जी ये गीदड़ भक्ति है, मैं आपको बताऊं, मैं जब बता रहा हूं इसका जवाब है इनके पास कि पटना में 5 दिन से इनके केंद्रीय गृह मंत्री सीसीटीवीओं में पेपर चिपका कर बैठे हैं, पेपर चिपका कर बैठे हैं। तो क्या दिखाना चाहते हैं? 2020 में 69 सीटों पर रिकाउंटिंग में धांधली की थी और अभी 25 में मैं बता रहा हूँ गलत है। इसमें मतदाता सूची, ईवीएम मशीन में गड़बड़ी, और गड़बड़ी के साथ साथ मैं बताता रहूंगा, मैं तो मनहारी का उदाहरण बता रहा हूँ भाई। सिंगल केवल कांग्रेस का कैंडिडेट 21,000 से 2020 में जीत रहा है, अभी 1 लाख वोटों से जीत रहा था, ये 17,620 वोट से जीता है। तो ये तो उदाहरण है ना भाई, वो 1 लाख वोट कहाँ चले गए? जो मनहारी के, जो हम जिला कटिहार की 7 सीटों में केवल 1 सीट जीते हैं कांग्रेस की, कोर्ट में जवाब मिल जाएगा। तो जिस तरीके से मेरा जो मैंडेट है केवल चिराग को, आरजेडी को और बीजेपी को, केवल तीनों को मिल जाता है। ये बिहार तो उठ गया है। तो कांग्रेस इस मुद्दे पर रही है कि हम सिर्फ और सिर्फ गड़बड़ी की वजह से हारे हैं। लेकिन भूपेंद्र सुलेरे जी, अब कांग्रेस के लिए आगे क्या आप देखते हैं? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कई राज्यों में चुनाव के बाद कांग्रेस की हार हुई है, 3 साल के बाद मध्य प्रदेश में भी चुनाव होना है। तो क्या यही एक अलार्मिंग पॉइंट है? और अब किस तरह का बदलाव आप मानते हैं कि संगठन में आना चाहिए जिससे जो स्थिति है वो थोड़ी बेहतर हो सके? देखिए, निश्चित रूप से बिहार के चुनाव से कांग्रेस संगठन के कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा। उस मनोबल को बढ़ाने के लिए उनको प्रयास करने पड़ेंगे। बड़े नेताओं को खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आगे आके समर्पण और सेवा के भाव के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी तय करके इस्तीफे देने पड़ेंगे, क्योंकि इस तरह से नहीं करेंगे तो किस तरह से बहुत मुश्किल जाएगी। दूसरी बात, मध्य प्रदेश की दूसरी बात है, मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय संगठन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ भाजपा और सिर्फ कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। लेकिन इससे इनके प्रयास में और मनोबल कांग्रेस में फिर से टूटेगा। लेकिन जो ही सत्ता की पार्टी में वहां के कार्यकर्ताओं में नया बूस्ट आएगा, उनमें ये आएगा कि हम तो वैसे भी और अच्छी तरह से जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने लोकसभा में पूरा स्वीप मारा था 29 की 29, और विधानसभा के चुनाव से पूर्व स्थिति ऐसी गड़बड़ थी। लेकिन शिवराज जी ने जिस तरह से लाडली बहना योजना शुरू की और उसके तहत पूरे समीकरण बदल गए। तो ये कांग्रेस को सीखना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस उसी पर निर्भर रहती है कि चुनाव से पूर्व उसको लगता है कि हमारे समीकरण बन रहे हैं, लेकिन चुनाव के समर में वह धीमी पड़ जाती है और सत्तारूढ़ पार्टी अपने हिसाब से उसको करके और नई योजनाओं और विकास के रूप में उनको बोना साबित कर देती है। तो ये एक सघन का प्रयास है। और दूसरी बात, वो जिस तरह से जिस नेता को जिम्मेदारी देते हैं वो सघन प्रयास करके आगे की ओर बढ़ता है और पार्टी के लिए तैयार होता है। लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से दूर है, कांग्रेस का मनोबल निश्चित रूप से डाउन होगा। इससे पुनर्विचार करना पड़ेगा निष्पक्ष रूप से। वही बातें सुनकर संविधान और SIR और उस तरह से वोट चोरी की बात जनता ने नकार चुकी है। तो उनको एक प्रमाण को सत्यापित, एक नए प्रमाण लाना पड़ेगा और जिसके तहत विकास के साथ। बीजेपी तो इस जीत से काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।